हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी की ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक अपना होने वाला है वाच्य। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है वाच्य से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, हिंदी शॉर्ट्स ट्रिक के नाम से, तो जिसमें हम हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो गारंटी मैं देता हूं कि वाच्य का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाच्य। देखो, वाच्य आप सभी को पता है, इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य से होता क्या है, वाक्य के अंदर हमें पता चलता है कि प्रधानता किसकी है, यहाँ पे कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। तो इस प्रकार से तीन भेद होते हैं वाच्य के। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? हिंदी में तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और तीनों को पहचानोगे कैसे? तो तीनों को पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या क्या आप लोगों को देखना है, देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में कर्तरी में कर्ता आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। क्या होती है? कर्ता की प्रधानता। कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भी नाम से पता चल रहा है, यानी कि भाव की प्रधानता यहां पे होती है। यह भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अब आगे शुरू होता है कि पहचानेंगे कैसे। देखो, कर्तृवाच्य में आपको सबसे पहले कर्ता ढूंढना है कि उस काम को करने वाला कौन है, उसका कर्ता कौन है। वो आपने पहचान लिया, ठीक है, पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें कर्ता की प्रधानता हो रही है। उसके तुरंत बाद आप देखेंगे उसके साथ कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, सिवाय ने या कोई भी कारक चिन्ह उसके साथ नहीं होगा, सिवाय उसमें आपको ने मिलेगा। या तो ने लगा मिलेगा कर्ता के साथ, या फिर कोई भी कारक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। शून्य का मतलब कोई भी कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। ने के अलावा, से के द्वारा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ने के अलावा। ठीक है। कर्म की प्रधानता, अब देखो, यदि इनके साथ आपको कर्ता पहचान लिया, इसके साथ लगा हुआ है, से लगा हुआ है, द्वारा लगा हुआ है या के द्वारा लगा है, तो आपका इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब पहचाने कैसे कि कर्म है या भाव है, वो हम आगे देखेंगे। देखो, इसमें आपका मेन रोल रहने वाला है कर्म की प्रधानता, यानी कि कर्म आपको पता चलना है। और कर्म कैसे पता करोगे? किसको या क्या लगा के, कि किसको या क्या लगा के यदि आपको आंसर मिल गया तो वो कर्म है, यानी कि कर्मवाच्य। इतना समझ में आ गया? बस आगे देखिए, अब क्लियर होगा आपका, एक एक चीजें क्लियर आपकी यहां पे होने वाली। देखो, कर्तृवाच्य में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? मैंने बताया कर्ता ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कर्ता ढूंढेंगे। और ये जो कर्तरीवाच्य होता है, दोनों से होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये क्रिया के टॉपिक में मैं करवा चुका हूं। अकर्मक क्या होती है? सकर्मक। सकर्म यानी कि कर्म जिसमें हो रहा हो। ए मतलब नकारात्मक है, नेगेटिव है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो रहा हो। तो क्रिया की वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है ट्रिक से अकर्मक कैसे पहचाने, सकर्मक कैसे पहचाने। ठीक है। इसके बाद कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या? केवल ने मिलेगा। ने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिवाय ने के। अब देखो, सीता गाती है, यहां पे आपको कर्ता ढूंढना है। यहां पे गाने वाला कौन है, काम को करने वाला कौन है? यहां पे कर्ता है सीता। यहां पे कर्ता कौन है? सीता। ठीक है, कौन गाती है? सीता गाती है, तो कर्ता आपको मिल गया। अब यहां पे आप देखेंगे कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, शून्य, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि कारक चिन्ह शून्य आएगा। या तो ने मिलेगा या कोई भी नहीं मिलेगा, तो शून्य है। ठीक है, तो कर्ता आपको मिल गया है, कर्ता की प्रधानता है। और क्या गाती है भैया? गाना गाती है। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों से, यहां पे कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है। बस आपको कर्ता ढूंढना है और आपको कर्ता मिल गया, तो ये कर्तरीवाच्य आपका है। समझ में आ गया? अगला देखिए, राम अखबार पढ़ता है। यहां पे अखबार कौन पढ़ता है भाई? राम पढ़ता है। तो राम हमें कर्ता मिल गया, और कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि कर्तरीवाच्य ही है। ठीक है। इसके बाद देखोगे, कुणाल को भोजन खिला दिया। अब यहां पे आप बोलोगे सर कुणाल यहां पे हमारा करता है, जो कि गलत होगा भैया। कुणाल को तो भोजन करवाया गया है, अब करवाने वाला कौन है वो हमें नहीं पता, तो वो आप अपनी तरफ से लगा दो, कुछ भी लगा दो। जैसे कि हमें कर्ता यहां पे गायब है, तो कर्ता हम अपनी तरफ से लगा देंगे। जैसे मैं यहां पे बोल दूं कि मैंने, ठीक है, राम ने, यहां पे राम ही ले लो, राम ने
कुणाल को भोजन खिला दिया। तो अपनी तरफ से आपने ले लगाकर वाक्य पूरा कर दिया। राम ने, मैंने बोला था ने मिलेगा, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आप, राम से कुणाल को भोजन करा दिया या खिला दिया, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, तो वाक्य गलत होगा। तो आप बोलोगे राम ने कुणाल को भोजन खिला दिया। जहां पे आपको कर्ता नहीं मिले अपनी तरफ से लगा दो और सेंटेंस को पूरा कर लो, वाक्य को पूरा कर लो। उसके बाद हमें मिल गया यहाँ पे कर्ता है और कर्ता के साथ ने लगा हुआ है और क्या करवाया है, यहाँ पे कर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस कर्ता हमारा होना चाहिए। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से भी हमारा एक कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहती है, कंफ्यूजन रहती है अगले वालों में। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अगला है कर्मवाच्य, यानी कि कर्म का मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो। भैया कर्म होगा तो यानी कि सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया से ये बनेगा। उसके बाद क्रिया के साथ मैंने बोला से द्वारा या के द्वारा हो, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब पहचानोगे कैसे? यदि आपको कर्म मिल गया, कर्म कैसे पहचानोगे, क्या या किसको? जवाब आपको मिल गया तो कर्म आपको मिल गया, कर्म मिल गया तो वो आपका क्या होगा, कर्मवाच्य। देखते हैं, राम से पुस्तक पढ़ी गई। यहां पे आप देखोगे राम है और राम के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो से के द्वारा या द्वारा लगा है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कर्म है या भाव है तो कैसे पहचानेंगे? राम से पुस्तक पढ़ी गई तो आप आंसर करो क्या या किसको लगाकर। राम से क्या पढ़ी गई, तो क्या मैं बोलूंगा क्या पढ़ी गई, तो आप बोलोगे पुस्तक पढ़ी गई। तो हमें उत्तर मिल गया यहाँ पे, पुस्तक पढ़ी जा रही है तो कर्म हो रहा है यहाँ पे पुस्तक पढ़ना। ठीक है, तो हमें मिल गया जवाब, तो कौन सा होगा भैया, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, लेख लिखा गया, यहां पे आप देखोगे लेख लिखा गया, यहां पे भी आपको कर्ता नहीं मिल रहा है तो अपनी तरफ से लिख लोगे। यहां पे राम से लेख लिखा गया या राम ने लेख लिखा गया, ये तो गलत होगा ना। तो आप मान लो अगर मैं यहीं पर यही लिख दूं, राम से लेख लिखा गया, तो ये हमें से तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे अब देखना है कि कर्म है या भाव है। तो मैंने बोला किसको या क्या लगा के, तो क्या से हमें आंसर मिलेगा, राम से क्या लिखा गया, तो क्या जैसे ही आप बोलोगे आपको जवाब मिलेगा लेख लिखा गया। तो कर्म आपको मिल गया तो कर्म मिल गया तो कर्मवाच्य है। क्लियर है? हो गया। कर्तरी और कर्म दोनों आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे आज के बाद। आगे चलते हैं भाववाच्य में, जिसमें भाव की प्रधानता हो। ठीक है, कर्ता के साथ इसमें भी से द्वारा या के द्वारा मिलेगा, लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया मिलेगी। ठीक है, यहां पे कर्म था तो सकर्मक, ठीक है, यहां पे भाव है तो अकर्मक क्रिया, दो ही तो होती, सकर्मक या अकर्मक, जिसमें दोनों हो वो कर्तरी। ठीक है, कर्म है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो आपका भाववाच्य। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? देखो, बिंदु से हंसा नहीं जाता, तो भैया किससे हंसा नहीं जाता, बिंदु से हंसा करता है। ठीक है, इसके साथ से लगा हुआ है, द्वारा या के द्वारा मिले तो आपका कर्म या भाव में से एक होगा। अब आगे कैसे पहचाने कि कर्म है या भाव है, तो यहां पे आपको पता करना है, तो आप आंसर करोगे किससे। किससे का यदि आपको जवाब मिल गया तो वो भाव है। बिंदु से हंसा नहीं जाता, किससे हंसा नहीं जाता, बिंदु से। तो जवाब मिल गया तो ये कौन सा है, भाववाच्य। सर आप बोलोगे यहाँ पे तो क्या लगा के यदि मैं देखूं, कर्मवाच्य में मैंने बोला था क्या या किसको लगा के देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे बिंदु से हंसा नहीं जाता, बिंदु से क्या नहीं किया जाता, बिंदु से क्या हंसा नहीं जाता, इसका जवाब मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा तो भाव है ना। तो यहां पे हमें आंसर ढूंढना किससे लगा के। मुझसे चला नहीं जाता, यहां पे आप आंसर करोगे मुझ के साथ से दिख रहा है, किससे चला नहीं जाता, तो मुझसे आपको यहां पे आंसर मिल रहा है, तो मुझसे आंसर मिल गया, तो यानी कि कौन सा है, भाववाच्य। क्लियर है, कौन सा है, भाववाच्य। तो सिर्फ ये आप लोगों को ध्यान रखना है आज के बाद कि कैसे आप पहचानेंगे। क्लियर है? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी इसी प्रकार से जो मैंने चीजें बताई है लगाकर आप अपना जवाब मांगेंगे उस प्रश्न से, तो आपको सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सभी को।